हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो 11th क्लास की सेट का उसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं और हमारे पास में है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है एंड देन वी हैव टू जस्टिफाई आर आंसर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि ये भी जस्टिफाई करो कि वो सेट है या मतलब अब जो सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अगर आपने बेसिक्स नहीं किए हैं तो आप वहां से बेसिक कर लें। ठीक है, क्योंकि बेसिक के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है कि कौन सा जो हमारे पास में कलेक्शन है वो सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, कि जो हमारे पास में साल के महीने हैं उनके अंदर लेटर जे से शुरू होने वाले महीनों का जो कलेक्शन है क्या वो सेट है या नहीं, हमने ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में पहले तो हम जो मंथ्स हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, जैसे कि पहला जैन, फरवरी, मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास में 12 मंथ हो गए। अब इनमें जे से शुरू होने वाले जो हमारे पास में मंथ्स हैं उनके बारे में बात करें। ठीक है, एक तो है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 महीने हैं। ठीक है, तो हमारे पास में लेट सपोज कि मैं इसको ए लेट कर लेता हूँ कि ये मेरे पास में ना ए सेट है। तो ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो जनवरी, दूसरा फरवरी, ठीक है, और तीसरा सॉरी फेब नहीं आएगा, दूसरा हमारे पास में क्या आएगा, जून। ठीक है, एंड लास्ट वन इज जुलाई। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में एक सेट बन गया। अब ये सेट है या नहीं ये हमें बताना है। तो देखो ये सेट है, क्यों है सेट, क्योंकि जब हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी तो हमने ये देखा था कि हमारा आंसर पर्टिकुलर अगर यस या नो आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो सेट है या वो सेट नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि क्या अगस्त जो है वो इसके अंदर आएगा या इसके अंदर आ रहा है, तो आपने कहा नहीं, नहीं आएगा। मैंने कहा कि क्या इसके अंदर जून आएगा, तो आपने कहा कि जून आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास में फिक्स आंसर है। इन 12 महीनों से अलग कोई भी ऐसा हमारे पास में एलिमेंट नहीं है जो हम कह सकें कि इसके अंदर आएगा या इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये एक सेट होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात में समझ में आई होगी। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन भी हमें देना है। जस्टिफिकेशन के अंदर हमें क्या है, हमें थोड़ा लिख करके जो हमारा आंसर है वो भी बताना पड़ सकता है। मान लीजिए एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है कि आप ये बताओ। ठीक है, तो अगर हमें इसका लिखना हो तो हम लिखेंगे कैसे, ब्लू पेन से मैं आपको लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ, जो हमारे पास में कलेक्शन है, कंसिस्ट ऑफ मंथ जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, कि ये 3 हमारे पास में महीने आते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड देयरफॉर इट इज़ अ सेट, और ये वेल डिफाइंड है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा कि द कलेक्शन कंसिस्ट, कौन कौन से मंथ, जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेल डिफाइंड है। दीज मंथ्स आर वेल डिफाइंड, आर वेल डिफाइंड, ये सारी चीज़ें क्या है, वेल डिफाइंड है, इसलिए ये हमारे पास में क्या है, सेट होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या मूव करते हैं। ठीक है, इस बार मैं जो सेट मतलब क्या लेकर के चलेंगे, इसको ए ले लेंगे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। ठीक है, तो अब इस बार किसकी बात कर रहे हैं, ये राइटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राइटर की बात कर रहे हैं। कितना, 10 जो बढ़िया टैलेंटेड। अब यहाँ पर देखो इस बात की ना कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि कौन टैलेंटेड है कौन टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई ना चेतन भगत आपको अगर पता हो तो एक राइटर है इंडिया के। ठीक है, उनको बहुत अच्छा मानता है, लेकिन कोई है जो उनको क्या है, अच्छा नहीं मानता। तो क्या इस बात का कोई क्राइटेरिया है क्या कि मैं चेतन भगत को उन टॉप 10 की लिस्ट में डालूं या ना डालूं?
कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर मान लो कोई डाल भी रहा है तो उनको फर्स्ट पोजीशन पे डाल रहा है, कोई उनको फिफ्थ पोजीशन पे डाल रहा है, कोई डाल ही नहीं रहा है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास में क्या है, जो सेट नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम जो हमारे पास में ये सेकंड जो है ये क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट जो आता है इसको है, इसको भी हम क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या है कि ए राइटर ऑफ इंडिया may be most talented for one person but not for another, so that's why this is not well defined। ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो इसको भी हम कर देते हैं। ए टीम, सॉरी राइटर का तो कर दिया था पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। सेम ही है, फिर ये भी और ये भी सेम है, राइटर और बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। जहाँ पर बेस्ट, मोस्ट टैलेंटेड ये सारी चीज़ें आ जाएगी ना, तो उनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये है। ठीक है, मान लो कि आपकी क्लास है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में से लेट्स सपोज कि 17 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो वेल डिफाइन है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि रोहन आपकी क्लास के अंदर पढ़ता है। ठीक है, और आपकी क्लास को मैंने नेम दे दिया ए। ठीक है, तो आपके बच्चे कोई भी हो सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, राम श्याम मोहन घनश्याम जो भी ला दे। ठीक है, और उनमें से एक रोहन। ठीक है, तो मैं आपको पूछूं कि क्या रोहन आपकी क्लास के अंदर पढ़ता है, तो आप कहोगे कि यस सर पढ़ता है, मतलब वेल डिफाइन है। मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए एक कुणाल है। ठीक है, जो कुणाल है आपकी क्लास में कोई कुणाल नाम का बच्चा नहीं पढ़ता, और वो मान लीजिए कि 10th क्लास के अंदर पढ़ता है। तो मैंने कहा कि कुणाल, कि नहीं सर कुणाल हमारी क्लास का बच्चा नहीं है, वो तो 10th क्लास में पढ़ता है। तो इसका मतलब आपका आंसर नो आ गया। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं है। जो हमने यहाँ पर बात की, राइटर की बात की, ठीक है, बेस्ट टैलेंटेड होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वहाँ पर हमें क्या रहती है, कन्फ्यूज़न रहती है। यस नो में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, ये सोच करके जहाँ पर जवाब देते हैं तो वो वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो बात है वो समझ में आई होगी। ठीक है, आपको जो ये बात है वो समझ में आई होगी कि क्या वेल डिफाइन होता है, क्या वेल डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, थर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ नंबर है वो आप देखो, फोर्थ नंबर के अंदर जो आंसर है वो आपको शायद लिखना पड़ जाए। ठीक है, वैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है, हमारी थोड़ी सी कमांड बन जाए उनके ऊपर। ठीक है, क्या है कि एनी बॉय इज ईदर इन योर क्लास और नॉट इन योर क्लास। कि या तो कोई लड़का आपकी क्लास में होगा या नहीं होगा। देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी या देयर इज़ नो एनी डाउट, देयर इज़ नॉट एनी डाउट। ठीक है, तो इस बात में कोई टाइप का जो डाउट है वो नहीं होगा, इसीलिए क्या है ये वेल डिफाइन है। क्या है ये, वेल डिफाइन है। सो दिस collection is well defined। ये क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट के अंदर मूव करते हैं। तो ये क्या है, सेट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कोई डाउट नहीं है। फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट ये मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। सेट है, कैसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है कहाँ से, लेस देन 1, तो 1 2 3 जाते जाते कहाँ तक आएगा, 99 100 तक आएगा, ठीक है। तो ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लाइफ के अंदर नोवेल्स लिखे, ठीक है, दो बैलों की कथा और फटे जूते, और ये बहुत सारे हमने उनके जो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में लिटरेचर वगैरह जो होता है, साहित्य होता है, उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अब कितने लिखे हैं हमें नहीं पता, ठीक है, कितने लिखे नहीं पता, बट नंबर तो फिक्स लिखा होगा ना। हो सकता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 30 लिखे हों, हो सकता है 60 लिखे हों, हो सकता है 80 लिखे हों, नंबर तो फिक्स है। और नंबर फिक्स है और मैं आपसे पूछ भी लूँ कि क्या दो बैलों की कथा जो है वो मुंशी प्रेमचंद का है, तो आप बोलोगे यस सर है, कहीं डाउट नहीं है इस बात में, ठीक है। तो वो सेट होगा, वो क्या होगा, सेट होगा, फिक्स है वो चीज़ें, उसमें किसी टाइप का कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो पहले के आंसर, हम ये वाले जो आंसर लिख रहे हैं, इस टाइप से आंसर हम अपना क्या है अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। सारा लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ सेट है या नहीं, सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल ये भी सेट होगा। कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। 7 नंबर, जो नोवेल ऑफ प्रेमचंद है वो तो आप कर ही लोगे, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स यानी कि जो पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 -3 -4, ठीक है, जिनके अंदर 2.5 -2.5 -4/5 ऐसे नंबर नहीं आते, जिनके अंदर पूरे पूरे नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है, इवन इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। तो इवन इंटीजर है, मैं आपको बोलूँ कि क्या मुझे बताओ 4 इवन इंटीजर है या नहीं, तो आप कहोगे है सर। मैं आपको बोलूँ कि 4 इवन इंटीजर है या नहीं, -4, आप बोलोगे है सर। मैंने कहा 6 -6 कहता है सर, 8 है सर। मैंने आपको बोला कि बताओ 5 इवन इंटीजर है या नहीं, तो क्या कि दिमाग खराब है क्या, मैथ पढ़ाने आ गया तेरे को, अभी ये भी नहीं पता कि 5 जो है वो ओड इंटीजर है, ठीक है, इवन नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर नो होगा। तो डेफिनेट यस आंसर और नो आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये हमारा सेट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इनके अंदर कुछ भी इतना गहरा समझदारी वाला या बहुत दिमाग लगाने वाला कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट रह गए थे, ठीक है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर क्वेश्चंस हैं उनका जो कलेक्शन है वो सेट होगा या नहीं होगा। अब देखो इस क्वेश्चन, इस पेपर के इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो है तो फिक्स क्वांटिटी के अंदर ना, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 30 कंप्लीट करेंगे तब अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने हैं, बट है तो फिक्स ना, तो फिक्स है तो ये क्या है, सेट होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के जो सबसे खतरनाक जानवर हैं, दुनिया के खतरनाक जानवर, उनका जो कलेक्शन है वो सेट है या नहीं, ठीक है। अब देखो एक पर्सन है ए, ठीक है, उसको डर लगता है लॉयन से, ठीक है। जैसे ही लॉयन आता है तो इसको पता है भाई कि काम निपट जाएगा, ठीक है, काम निपट जाएगा मतलब इसके लिए जो खतरनाक है वो कौन है, लॉयन है, ठीक है। अब एक ये चिंटू था, ये चिंटी है जस्ट ठीक है, गुस्से हो गई ये, ठीक है। इसको शेर से कोई डर नहीं है, इसको है कि मैंने ना जंगल जाना है ना शेर मिलेगा, तो या शेर ना कभी मिला,
तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इस महादेवी को डर लगता है छिपकली से। तो अब इसके लिए खतरनाक कौन है? इसके लिए खतरनाक कौन है? छिपकली। ठीक है। तो और इसके लिए खतरनाक कौन था? लॉयन। इसके लिए खतरनाक कौन था? लॉयन। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों के लिए डेंजरस एनिमल है, वो क्या है? अलग अलग है। तो ऐसे ही दुनिया में हर किसी के लिए खतरनाक एनिमल अलग अलग है। तो हम उसको सेट नहीं बोल सकते, तो हम उसको सेट नहीं बोल सकते। ठीक है। अगर लिस्ट बनानी हो, लॉयन, टाइगर, शार्क ऐसे बना दी। फिर ये बना रही है, ये कह रही है सर लिजर्ड। ठीक है। कोई और, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है? सेट नहीं होंगे। ठीक है।